हेलो गाइस, मैं तन्मय हूँ और आज हम डाटा मैनेजमेंट के कुछ टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। हमारा पहला टॉपिक है एग्रीगेट फंक्शन। तो हम एग्रीगेट फंक्शन के अंदर कुछ फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे सम, मीन, मैक्स, एवीजी एंड काउंट। तो पहले डिस्कस करते हैं सम क्या फंक्शन है। सम एक ऐसा फंक्शन है जो एक गिवन कॉलम के सारे वैल्यूज़ को ऐड कर देता है। जैसे कि अगर आपको एक कॉलम में आपको टोटल मार्क्स चाहिए तो आप सम फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं टोटल मार्क्स गेन करने के लिए। हमारा नेक्स्ट फंक्शन है मीन फंक्शन। मीन एक ऐसा फंक्शन है जो एक गिवन कॉलम का सबसे लीस्ट अमाउंट आपको लेके देता है, तो सबसे कम अमाउंट वो देता है। तो आप इस फंक्शन को सबसे लीस्ट वैल्यू ढूंढने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैक्स फंक्शन। मैक्स फंक्शन मीन फंक्शन का एकदम उल्टा है, वो सबसे मैक्सिमम वैल्यू इन्हें गिवन कॉलम देता है। नेक्स्ट है हमारा एवीजी फंक्शन। एवीजी फंक्शन हमारा एवरेज फंक्शन है जो आपको गिवन कॉलम के सारे वैल्यूज़ का एक एवरेज अमाउंट देता है। तो आपको अगर किसी भी वैल्यू का एवरेज चाहिए तो आप एवीजी फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो आपको एक गिवन कॉलम का टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ रिकॉर्डेड आपको दिखा देता है। तो आपको टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ अगर आपको जानना है तो आप काउंट फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं हैंडलिंग ऑफ डाटाबेस। हैंडलिंग ऑफ डाटाबेस में हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि आप डाटाबेस क्रिएट कैसे करेंगे। आप अपना डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं एक सिंपल कमांड यूज़ करके, वो है DTL कमांड का। एक कमांड है वो है क्रिएट डाटाबेस एंड डाटाबेस नेम। आप इफ़ नॉट एग्जिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं डुप्लीकेसी को रोकने से। तो मैंने एग्जांपल के लिया है क्रिएट डाटाबेस स्कूल। तो ये फंक्शन को इस्तेमाल करने की वजह से मेरा एक डाटाबेस क्रिएट हुआ है जो है स्कूल। अगर मेरे को अपना स्कूल डाटाबेस इस्तेमाल करना है या ओपन करना है तो मैं एक कमांड यूज़ करूँगा। वो कमांड है यूज़ डाटाबेस नेम। तो यूज़ डाटाबेस नेम मतलब आपको यूज़ लिख के अपने डाटाबेस का नाम लिखना है। तो मेरा डाटाबेस का नाम स्कूल है तो मैं लिखूँगा यूज़ स्कूल। अगर आपको अपने डाटाबेस के साथ कोई प्रॉब्लम है या फिर आपको अपना डाटाबेस नहीं चाहिए, आप उसको रिमूव करना चाहते हैं, तो एक सिंपल कमांड आप यूज़ कर सकते हैं। वो सिंपल कमांड है ड्रॉप डाटाबेस नेम। उसमें आप अपना ड्रॉप लिख के अपने डाटाबेस का नाम लिखेंगे तो वो डाटाबेस को वो डिलीट कर देगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है ड्रॉप स्कूल, तो इसमें वो मेरा डाटाबेस स्कूल को डिलीट कर देगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हैंडलिंग ऑफ टेबल। हैंडलिंग ऑफ टेबल में पहले हम जानते हैं कि आप टेबल को क्रिएट कैसे करेंगे। आप टेबल को भी एक सिमिलर मैनर में क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग क्रिएट टेबल एंड द टेबल नेम। तो आप अगर जब क्रिएट टेबल एंड टेबल नेम लिखेंगे तो वो आपका टेबल क्रिएट करेगा। उसके बाद आपको अपना डाटा टाइप, साइज़ और कंस्ट्रेंट लिखना पड़ेगा। तो पहले हम जानते हैं कि कॉमन डाटा टाइप्स क्या क्या हैं। जो कॉमन डाटा टाइप्स हम लोग यूज़ करते हैं वो है इंटीजर, डेसिमल, न्यूमेरिकल, चार, वारचार एंड डेट। ये कुछ नॉर्मल कॉमन यूजेस ऑफ डाटा टाइप्स हैं जो आपको जानना चाहिए। आप नीचे एग्जांपल्स में देख सकते हैं कि आप इन डाटा टाइप्स को कैसे यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि आप एक डाटा टेबल का स्ट्रक्चर कैसे व्यू कर सकते हैं। अगर आपको एक डाटा टेबल का स्ट्रक्चर व्यू करना है तो आप डिस्क्राइब टेबल्स नेम, मतलब आप डिस्क्राइब लिख के डाटा टेबल का अपने टेबल का नाम लिख सकते हैं। जो जब आपने डिस्क्राइब लिख के अपने टेबल का नाम लिखेंगे तो वो आपका टेबल को डिस्क्राइब कर देगा। लेकिन अगर आपको अपने टेबल को डिलीट करना है, क्योंकि आपको अपना टेबल अच्छा नहीं लगा, आपको डिलीट करना है, तो आप सिंपली लिख सकते हैं ड्रॉप टेबल एंड टेबल नेम। तो जब आप ड्रॉप टेबल टेबल नेम लिखोगे तो वो क्या करेगा कि उस टेबल को वो डिलीट कर देगा परमानेंटली। तो आप उस टेबल को ऐसे डिलीट कर सकते हैं अगर आपको नहीं चाहिए। अब आप जानेंगे कि आप एक क्रिएटिंग टेबल फ्रॉम एग्जिस्टिंग टेबल। आप एक टेबल कैसे क्रिएट सकते हैं एग्जिस्टिंग टेबल से। तो आप सिंपली लिख सकते हैं क्रिएट टेबल टेबल नेम एज सिलेक्टेड क्वेरी। आप ये सिंपल कमांड को यूज़ करके आप कर सकते हैं ऐसा। अब नीचे कुछ एग्जांपल से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे मॉडिफाइंग टेबल स्ट्रक्चर। तो हम अभी देखेंगे अब
आप अपने टेबल स्ट्रक्चर्स को मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं। अगर आपको अपना टेबल्स में कुछ गलती लगा या आपको टेबल को चेंज करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। तो आप एक अल्टर टेबल कमांड और माइस्क्वेल यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप एक न्यू कॉलम ऐड कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग कॉलम को मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट और एक्सचेंज कॉलम कर सकते हैं, या चेंज कॉलम नेम, अपने कॉलम का नाम भी चेंज करते सकते हैं। और उसके लिए आपको एक सिंपल क्वेरी या फिर आपका सिंपल स्टेटमेंट होगा अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड और मॉडिफाई और ड्रॉप और चेंज ऑप्शन। तो हम देखते हैं कि आप एक न्यू कॉलम ऐड कैसे करेंगे। आपको अगर एक न्यू कॉलम ऐड करना है तो आप लिखेंगे अल्टर टेबल, टेबल्स नेम, ऐड कॉलम, डाटा टाइप, साइज एंड कंस्ट्रेंट। आप इस सिंपल क्वेरी को यूज़ करके एक नया कॉलम को ऐड कर सकते हैं। आप नीचे एग्जांपल्स में भी देख सकते हैं ये सब। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मॉडिफाई एग्जिस्टिंग कॉलम। आप एक एग्जिस्टिंग कॉलम को मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं। अगर आपको चेंज करना है तो आप कैसे चेंज करोगे। अगर आपको एक एग्जिस्टिंग कॉलम को चेंज करना है तो आप अल्टर टैब, मॉडिफाई कॉलम, डाटा टाइप, साइज, कंस्ट्रेंट लिखेंगे। उसके बाद अल्टर टेबल स्टूडेंट, क्योंकि मैंने एग्जांपल लिया स्टूडेंट, तो अल्टर टेबल स्टूडेंट लिखेंगे तो उस हिसाब से वो टेबल को चेंज कर देगा। आप नीचे देखिए एग्जांपल्स को भी, एग्जांपल को देख के आप समझ सकते हैं कि आप एग्जिस्टिंग टेबल को हमने चेंज कैसे किया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आप एक कॉलम को कैसे रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि आपको कभी कभी कॉलम नहीं चाहिए होता है या फिर आपको ज़रूरी नहीं होता है, तो आपको कभी कभी रिमूव करने की ज़रूरत पड़ती है। तो आप कैसे कर सकते हैं, इसके लिए भी आप एक सिंपल क्वेरी लिख सकते हैं। वो सिंपल क्वेरी है अल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप कॉलम, कॉलम नेम, कंस्ट्रेंट। आप इसको लिख के उस कॉलम को आप ड्रॉप कर सकते हैं या फिर रिमूव कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको वो कॉलम और नहीं दिखाएगा। अगर चेंजिंग कॉलम्स नेम ऑफ एग्जिस्टिंग कॉलम, अगर आपको अपने कॉलम का नाम चेंज करना है या फिर आपको डिफरेंट चाहिए और आपको अपने कॉलम के नाम से आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप उसके लिए भी एक सिंपल क्वेरी है। सिंपल क्वेरी है अल्टर टेबल, टेबल्स नेम, चेंज कॉलम, ओल्ड नेम, न्यू नेम। आप इस सिंपल क्वेरी को यूज़ करके अब नाम भी एक कॉलम का चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम DML कमांड्स को कैसे यूज़ करेंगे। अब हम DML कमांड्स में सबसे पहले देखते हैं कि इंसर्टिंग रिकॉर्ड्स इन टेबल। आपको एक टेबल में आप कैसे रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करेंगे, मतलब कि आप वैल्यूज़ कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो आपको एक वैल्यूज़ इंसर्ट करना है तो आप सिंपल एक क्वेरी है वो आप लिख सकते हैं इंसर्ट इनटू टेबल नेम, फिर कॉलम लिस्ट, वैल्यू, लिस्ट ऑफ वैल्यूज़। अब इसको यूज़ करके आप अपना वैल्यूज़ इंसर्ट कर सकते हैं। आप नीचे एग्जांपल भी देख रहे होंगे जो स्टूडेंट नेम का एक टेबल है और उन्हें कैसे वैल्यू इंसर्ट किया गया इस नीचे दिए गए एग्जांपल में। आप इससे समझ सकते हैं कि हमने एक वैल्यू इंसर्ट कैसे किया। नेक्स्ट देखते हैं कि यूजिंग DML में हम रिकॉर्ड इंसर्ट रिकॉर्ड्स फ्रॉम अनदर टेबल। आप दूसरे टेबल में रिकॉर्ड कैसे का डाल सकते हैं। देखो आपके पास अगर एक टेबल है जो न्यू स्टूडेंट करके एंड आपको एक रिकॉर्ड क्रिएट करना, इंसर्ट करना ओल्ड स्टूडेंट टैब से, आपको एक न्यू स्टूडेंट टैब में अगर आपको एक रिकॉर्ड डालना है, आपका पुराना टेबल है ओल्ड स्टूडेंट और आपको नेक्स्ट न्यू स्टूडेंट में आपको अपना डालना है, तो आप नीचे दिए गए एग्जांपल्स को देख के आप डाल सकते हैं। अब इस एग्जांपल को देखिए और समझने के बाद आप इसको यूज़ करके आप डाल सकते हैं। तो हम नेक्स्ट देखते हैं कि डिलीटिंग रिकॉर्ड फ्रॉम अ टेबल। अगर आपको एक रिकॉर्ड नहीं चाहिए और आपको डिलीट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। अगर आपको डिलीट करना है उसके लिए भी अब एक सिंपल DDL कमांड भी है और नॉर्मल कमांड है जो आप यूज़ कर सकते हैं, वो है डिलीट फ्रॉम टेबल्स नेम वेयर कंस्टेंट। आप इस सिंपल कमांड को यूज़ करके आप गिवन वैल्यू को भी डिलीट कर सकते हैं। आप नीचे भी एक एग्जांपल देख सकते हैं जो दिया गया है जिसमें आप वैल्यू डिलीट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।